जय हिंद। आज हम लोग अध्याय 2 का टॉपिक 2 वृद्धि और विकास का अध्ययन करेंगे। प्रजनन के फलस्वरूप हम लोग जानते हैं कि नर गैमीट और मादा गैमीट के संयोग से जाइगोट बनता है और जाइगोट में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। बहुकोषी जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो वृद्धि क्या है? दो गैमीट छोटे छोटे सेल मिले, बना जाइगोट, जाइगोट से शिशु उत्पन्न होता है। फिर शिशु क्या, हम लोग 5 फुट 6 फुट आकार में आ जाता है। तो वृद्धि क्या है? सजीवों के का आयतन और आकार, आयतन और आकार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप सजीवों का शुष्क भार बढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। अर्थात आयतन और आकार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या करते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो फिर विकास क्या? हम लोग वृद्धि और विकास को करके एक शब्द समझ लेते हैं। विकास वृद्धि से अलग है। एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल से जाइगोट से इम्ब्रायो बना, इम्ब्रायो से नए जीव जैव की उत्पत्ति हुई और उसमें क्या हुआ, नए नए अंग बने, अंग। तो जो बनावट में जो जटिलता आई उसी को हम बोलते हैं विकास। तो विकास क्या है? जटिलता में वृद्धि, सजीवों के जटिलता में वृद्धि को क्या बोलते हैं, विकास। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर, तो वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वृद्धि स्वतंत्र होता है और विकास जो होता है वो वृद्धि पर निर्भर करता है। विकास जो है वृद्धि पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, सजीवों के शुष्क भार में क्या होता है, वृद्धि होती है या शुष्क भार बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, शरीर की जटिलता बढ़ती है और नए अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब वृद्धि जीवन भर होती रहती है। आदमी जब से पैदा होता है मरते दम तक क्या वृद्धि होता रहता है। लेकिन विकास जो होता है कुछ जीवन के विशिष्ट, जीवन काल के कुछ विशिष्ट चरणों में ही क्या होती है, यह घटना हो घटती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या है, वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। हमारा गुण में कितनी वृद्धि होती है, गुण कितना बढ़ता है, वो हमारा क्या हो गया, विकास कहलाता है। अब इसके बाद बहुकोषीय जीवों की वृद्धि की अवस्थाएं। बहुकोषीय जो जीव होते हैं उनकी वृद्धि की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जाइगोट का निर्माण हुआ, तो जाइगोट निर्माण के बाद वृद्धि की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो सबसे पहला क्या है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, इसमें क्या होता है, माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। माइटोसिस कोशिका विभाजन, सारी कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है और इसमें कुछ नहीं होता। दूसरा है कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण, जल ग्रहण तथा पोषक पदार्थों के ग्रहण के फलस्वरूप जीवदेही पदार्थों का निर्माण और उत्पन्न पुत्री कोशिकाओं के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद मतलब जब पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न हो गई तो उत्पन्न पुत्री कोशिकाएं क्या करती है, जल ग्रहण करती है और पोषक पदार्थ ग्रहण करती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, जीवदेही पदार्थों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा उत्पन्न पुत्री कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। अब इसके बाद है कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन, कोशिकाएं थोड़ा आकार प्राप्त कर ली तो उनकी जटिलता बढ़ेगी, जटिलता बढ़ेगी, क्या होगा, उसे ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक से ऊतक तंत्रों का निर्माण होगा, अंगों का निर्माण होगा, अंग तंत्रों का निर्माण होगा। इस तरह से यह जटिलता बढ़ती जाएगी, विभेदन होते जाएगा कि कौन सी कोशिका क्या कार्य करेगी।
समझ आए? क्या बनेगा? ऊतक बनेगा, ऊतक तंत्रों का निर्माण होगा, अंग बनेगा, अंग तंत्रों का निर्माण होगा। ये होता है कोशिका विभेदन। अब हमें पढ़ना है मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला है इन्फेंसी, इसको बोलते हैं शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक में। दूसरा है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष। तीसरा है एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष इसको यौवन अवस्था या प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं। चौथा है वयस्क अवस्था या एडल्टहुड, मुख्यतः 18 से 25 साल को बोलते हैं। और लास्ट है बुढ़ापा अवस्था, बुढ़ापा, वयोसंधि का सेनेसेंस, लेट एडल्टहुड आफ्टर 45। इनमें होने वाले मुख्यतः 2-3 लक्षण आप ख्याल रखोगे। तो चलते हैं पहला इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष। इसमें वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। छोटे बच्चे देखोगे आप, इसका तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वह इस दौरान चलना सीखता है, थोड़ा बोलना सीखता है, पहचानना सीखता है उनको। तो इन्फेंसी में मुख्यतः ये लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा है चाइल्डहुड, 2 से 12 वर्ष। 2 से 12 वर्ष में वृद्धि हमारी स्थिर गति से होती है। स्थिर गति से होती है। इसमें क्या होती है? मानसिक विकास, मतलब तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, मानसिक योग्यता का विकास होता है। दूसरा और क्या होता है? जिज्ञासा में प्रबलता आती है। समूह प्रवृत्ति, अर्थात आप लड़के लड़कियां दोनों ही क्या समूह में रहना पसंद करते हैं। बोलना, चलना फिरना, ये सारा विकास बाल्यावस्था में होता है। इसके बाद तीसरा आते हैं यौवन अवस्था या प्रौढ़ावस्था, जो 12 से 18 साल तक है। इसको हम लोग बोलते हैं घड़रोजई, गांव में इसको कहते हैं घड़रोजई उम्र जो होती है। जो घड़रोज होता है वैसी, मतलब खा पी के मस्त एकदम, मतलब इसमें तीव्र वृद्धि होती है, मतलब विकास और वृद्धि की प्रबल अवस्था है। अथाह सागर इसमें पाया जाता है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो शरीर में प्रबल वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसमें मुख्य घटनाएं क्या होती है? द्वितीय यौन लक्षण का विकास होता है। द्वितीय यौन लक्षण, लड़का या लड़की उसके शरीर के अनचाहे अंगों पर बाल उग जाता है, जिसे दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, बाल उग जाता है। लड़की है तो आवाज का पतला होना, लड़का है तो मोटा होना। तीसरा, लड़की के कमर का चौड़ा होना और शरीर की जो बनावट है उसमें भी क्या अच्छा विकास होता है। इसको बोलते हैं द्वितीय यौन लक्षण, जिससे आप पुरुष और स्त्री की पहचान करते हो, बाहर से दिखाई पड़ने वाले लक्षण। और क्या होता है? लड़कों में शुक्राणु, लड़कियों में अंडा का निर्माण शुरू हो जाता है, अर्थात लड़कियों में मासिक धर्म जो है चालू हो जाता है। तो यह जो है प्रौढ़ावस्था में स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या द्वितीय यौन लक्षण बनती है? शुक्राणु का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण शुरू हो जाता है और तीव्र वृद्धि होती है इस अवस्था में। इसके बाद आते हैं वयस्क अवस्था, एडल्ट, 18 से 25 साल। इसमें वृद्धि गति मंद हो जाती है और द्वितीय यौन लक्षण पूर्ण से विकसित हो जाते हैं। प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, हम संतान उत्पन्न करने के योग्य बन जाते हैं। हमारे पूरे अंग जो होते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए पूर्ण विकसित हो जाते हैं। और क्या होता है? प्रजनन ग्रंथि का भी क्या विकास पूर्ण हो जाता है। ये मुख्य रूप से आप ख्याल रखिएगा कि प्रजनन क्षमता का आना और क्या प्रजनन ग्रंथि और प्रजनन अंग क्या पूर्ण विकसित होना, इसमें वृद्धि गति जो होती है मंद गति से होती है। करीब करीब यहाँ जाते जाते क्या होती है 25 पहुंचते पहुंचते समाप्त होने लगती है। इसके बाद बुढ़ापा अवस्था,
ज्ञान की वृद्धि एकदम समाप्त हो जाती है। बुढ़ापावस्था 45 के बाद हमें मिली दो चीजें मुख्य रूप से देखे जाएंगे आपको, हड्डी और आंखों में। हड्डी और आंखों में क्या होगा? पहले तो यहां पर सेक्स हार्मोन का स्राव बंद हो जाएगा, अर्थात औरतों में मासिक चक्र क्या होता है? बंद हो जाता है। पुरुषों में भी शुक्राणु का निकलना बंद हो जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कई रोग होते हैं, आंखें भी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। आपको मायोपिया, मोतियाबिंद आदि क्या है? रोग हो जाते हैं। मतलब मुख्य रूप से आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है और हड्डियां भी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। मेन दो लक्षण ध्यान रखिएगा। प्लस औरतों में क्या होता है? मासिक चक्र क्या होता है? बंद हो जाता है। ये हो गया मानव की 5 अवस्थाएं और उसकी विशेषताएं। अब इसके बाद हमारा है पादप वृद्धि और जंतु वृद्धि में अंतर क्या होता है। हम कैसे करेंगे कि पादप वृद्धि और जंतु वृद्धि में क्या अंतर है? तो यहां को जान लीजिए, पादप में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। पादप में जो वृद्धि होती है जीवन भर चलती रहती है, जबकि आप देखिए जंतुओं में 25 साल जाते जाते क्या वृद्धि क्या होती है? बंद होने लगती है। जीवन पर्यंत नहीं चलती। कुछ अंगों जैसे नाखून, बाल जीवन भर वृद्धि होती है, लेकिन करीब करीब बंद हो जाती है। और पौधों में वृद्धि जो होती है मुख्यतः क्या होती है? सिर्फ बात पर होती है। या पौधों की वृद्धि दो होती है, प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि से लंबाई बढ़ता है और द्वितीयक वृद्धि से क्या होता है? पौधे की मोटाई बढ़ती है। लेकिन जंतुओं में सिर्फ एक वृद्धि होती है, ठीक है। और पौधों की वृद्धि मुख्य रूप से कहां होती है? शीर्ष भाग में होती है, जबकि जंतुओं की वृद्धि जो होती है समान रूप से सभी अंगों में होती है। समान रूप से सभी अंगों में होती है। तो ये हो गया हमारा पादप वृद्धि और जंतु वृद्धि में अंतर। इसे बता दें आपको, पादप में क्या होता है? जीवन पर्यंत होती है। जंतु में क्या होती है? कुछ निश्चित सीमा तक ही होगी, पूरा जीवन पर्यंत नहीं होती। पादप में क्या होता है? दो प्रकार होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। और जंतु में प्राथमिक द्वितीयक करके नहीं होती, एक ही वृद्धि होती है। और क्या होती है? पादप में मुख्यतः क्या अंग भागों में होती है और जंतु के संपूर्ण शरीर में क्या समान रूप से वृद्धि होती है। यह अध्याय यही समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।